हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज से हम इस चैनल पर एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ मेंटल मैथ। इस सीरीज़ में आपको मैथ्स की बहुत सारी टेक्निक सीखने को मिलेगी जिसकी हेल्प से आप किसी भी सम को बेहद आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपने सीखा होगा कि मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं जिसकी हेल्प से आप मेंटल मैथ कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में मैं अलग से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेंटल मैथ को किया जाता है और उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं, तो वो इस सीरीज़ में आपको पता चलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की मेंटल मैथ बताने वाला हूँ कि आप मल्टीप्लिकेशन अपने माइंड में ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को चालू करते हैं मल्टीप्लिकेशन से और देखते हैं कि ये सीरीज़ कितने दिनों तक चलती है और इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें सीखने को आपको मिलती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैं आज आपको मेंटली करके दिखाऊंगा और इसके रूल भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कि आप भी इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल दबा लीजिएगा, क्योंकि आज से हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली वीडियो आएगी एक दिन के गैप के बाद। तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम समझ सकते हैं किसी भी मैथ्स के ट्रिक को। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैं लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको 24 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, ठीक है। तो आप अपना कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई बाय 24 का ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और कभी कभी कितनी बार भी गलत आंसर भी आ जाता है। कितनी बार यहाँ पर आंसर गलत भी आ जाता है क्योंकि हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं आज मेथड बता रहा हूँ इसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से मेंटल मैथ कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है 45 और 24, ठीक है, दो चीज़ें लिखी गई हैं। तो अब करना क्या है हमें? तो देखिए मैथ में बैलेंस आपने सीखा होगा, किसी भी चीज़ को अगर बैलेंस करेंगे तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर बैलेंस करने का रूल ये है कि देखिए मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ 45 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पर? देखिए 45 को डबल कर देना है। यहाँ पर जैसे 45 है तो इसका डबल कर देना है, और जैसे कि मैंने बैलेंस बताया तो देखिए जैसे हमने इसको डबल करा तो बैलेंस करने के लिए इसको हाफ़ करना पड़ेगा 12, ठीक है। तो जैसे कि 45 मल्टीप्लाई 24 आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पर 90 बाय 12 तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 12 9 जा कितना होता है? आपको सभी को टेबल तो आता ही होगा। तो 12 9 जा होता है 108, ठीक है। और इसको एक जीरो और लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1080, ठीक है। जब आप 45 को 24 से इंटू करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1080, ठीक है। अब मान लीजिए कि कितने नंबरों में यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 24 दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पर 45 दिया गया था। तो कितने नंबरों में ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर आपको ऑड नंबर दिया होगा, इवन नंबर ना देगा, ठीक है। कितने में ऑड देते हैं, इवन देते हैं। तो जब यहाँ पर आपका इवन होगा जब आप यहाँ पे हाफ़ कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 25 होता तो आप इसको कैसे हाफ़ करते? तो वो भी मैं आपको बताऊँगा आने वाली इसी वीडियो में। आगे आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसी का एक और नया ट्रिक बताता हूँ। तो अब मैं एक नया मेथड बताता हूँ। मान लीजिए उसी का मेथड है जो अभी मैंने आपको बताया। तो मान लीजिए आपको नंबर दिया है 60 मल्टीप्लाई बाय 54, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? तो अभी भी वही रूल आप अप्लाई करेंगे 54 और 60 वाला, या फिर जो अभी मैंने बताया वो। तो देखिए जो मैंने अभी बताया उसमें भी एक ख़ास रूल है। तो देखिए वो क्या है कि मान लीजिए कि आपको आंसर इस तरह नहीं निकालना, आपको नए मेथड से आंसर निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे आप? तो इसको हम कम करते जाएंगे और इसको हम बढ़ाते जाएंगे, या फिर इसको कम करते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। इस रूल में ये है कि एक कम करेंगे तो एक को बढ़ाना है, एक अगर आधा कम करेंगे तो एक का आधा बढ़ाना है, ठीक है।
जैसे यहाँ 8 करेंगे तो यहाँ 8 54 का डबल करेंगे 108, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ 8 करा और यहाँ कर दिया 108, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता कि 108 को 8 से मल्टीप्लाई कैसे करें, तो एक बार और कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 108 का डबल होता है 216। मान लीजिए अभी भी आपका नहीं आता कि अभी भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊँगा, तो इसको करिए 2 मल्टीप्लाई बाय 216 का हो जाएगा 432, ठीक है। अब कहिए कि अभी भी आपको नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लिकेशन बाय 832 का होता है 64, ठीक है। तो जो यहाँ पर आया 1 मल्टीप्लाई बाय 64, तो अब तो आपका आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि आपको सिर्फ 1 से मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन भी क्या, आपका आंसर तो यही है ना। कि देखिए आपका आंसर तो यही आ गया, क्योंकि जब आपको इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो यही आंसर आता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो आप इसको जितना कम कर रहे हैं उतना इसको बढ़ाते जाइए। आप जितना इसको कम कर रहे हैं उसको बढ़ाते जाइए। एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें कि 1 मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और उसमें आपको सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका जो नंबर है वो नंबर आता है आपका कितना, 17 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 25। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए 17 तो हमारा इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक 17 हटा देंगे, ठीक है। एक 17 अपना इधर साइड रखेंगे। अब हमारे पास कितने 17 हैं, 16 17 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 16 एक माइनस करा था हमने, तो अब 16 का जब आधा करेंगे तो हमारा आएगा 8, और 8 को जब इसका डबल करेंगे तो आएगा 50, क्योंकि जितना हम आधा कम करेंगे तो आधा बढ़ाएंगे भी और आधा बढ़ाएंगे तो आधा कम भी करेंगे। तो जब देखिए 8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 40, और एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे तो 400 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 8 जा 40 और एक जीरो लगा दिया तो 400 हो गया। अब हमारे पास 1 यहाँ पर एक बच गया था क्योंकि हमने 16 लिया था। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो हमारा आएगा 25। तो जब हम इसमें 25 ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 425, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी नंबर में आपका, यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ एक बार, मान लीजिए कि किसी भी नंबर में आपका यहाँ पर या फिर यहाँ पर एक भी नंबर आपका ओड हो तो आप उसको इवन इसी तरीके से बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक उसमें से आप माइनस कर दीजिए तो ओड बन जाए, इवन बन जाएगा ओड से, और उसके बाद आप उसका हाफ़ कर सकते हैं बेहद आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली भी मेथड आपको समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं एक नया मेथड कि अगर किसी को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास हो 11, ठीक है, तो आप उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी आप हमारी पहली क्लास अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है सीक्रेट ऑफ मेंटल मैथ, इसकी आप हर एक वीडियो देख सकें आसानी से, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और ये ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर हैं, जैसे कि 48 मल्टीप्लिकेशन बाय 11। तो अब इसका आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है। तो कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि 48 मल्टीप्लिकेशन बाय 11, ठीक है, क्योंकि 11 है तो आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक रूल है और उसकी हेल्प से आप देखते के साथ ही आंसर बता सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है 48 और 11 मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर डालेंगे डैश और यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है। अब बीच में जो आंसर आएगा और बीच में जो आएगा वही हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 48। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए 4 और 8 दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आएगा हमारा 12 का लिखिएगा 2 और कैरी दे दीजिएगा 1 यहाँ पर। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 528, ठीक है। और जो 528 होगा वो हमारा 48 का आंसर होगा, ठीक है। जो 528 होगा वो 48 मल्टीप्लिकेशन बाय 11 का
आंसर होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ सिंपल नंबर है, देखिए कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ सिंपल नंबर है, जैसे कि 23 मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 23 है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या लिखेंगे 2-3। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 5, और हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 23, वो आएगा हमारा 253। तो इतना सिंपल था। अगर आप ये वाला मेथड करते, ये वाला मेथड, तो बहुत टाइम लग जाता और आंसर तो आ जाता लेकिन टाइम लग जाता, ठीक है। तो ये मेथड सिंपल था इस मेथड से, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी इसमें बता देता हूँ। तो ये थी हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। और ऐसी ही ट्रिक हमारे इस सीरीज़ में जो हमारी सीक्रेट ऑफ मेंटल मैथ है, इस सीरीज़ में ऐसी ही ट्रिक्स आती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये सीरीज़ है वो आपको मैथ्स में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएगी जिसकी हेल्प से आपका सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब बेहद आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और आपकी जो मेंटल मैथ है वो बढ़ जाएगी। वो कैसे? तो देखिए, आपकी मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम सोचते हैं, तो मैथ जितना आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी सोचने की पावर बढ़ेगी और जो दिमाग की बत्ती है वो खुलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करके और शेयर के आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। शेयर के आइकन को दबाने से आपके दोस्तों के पास जब भी जाएगी जब आप उन्हें शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।